हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आज हम बात करने वाले हैं सीएफए यूएसए कोर्स को अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो कितना खर्चा होगा, किस तरह से आप अपनी स्टडीज़ को प्लान करते हैं, किस साल कितना खर्चा यहाँ पर होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैंने बहुत रिसर्च किया और YouTube के ऊपर मुझे एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जो CFA USA को लेकर के, उसकी फ़ीस को लेकर के कोई सच बताते हो। इनफैक्ट एक्चुअल कॉस्ट जो है उनमें से कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो हाइड करते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि CFA जो है थोड़ा कम एक्सपेंसिव कोर्स है। अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनी है, इस वीडियो से 2 महीने पहले, जिसके अंदर बताया गया है कि भैया CFA की इंस्टीट्यूट की फ़ीस 2 से 3 लाख के आसपास है और कोचिंग फीस तीनों लेवल की मिलाकर के 1 लाख के आसपास है। बस 4 लाख के अंदर आपका मैक्स टू मैक्स यहाँ पर खर्चा हो जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आज आपको मैं बताऊंगा सच, ताकि आपको करियर का डिसीजन लेने में सही जानकारी का आप इस्तेमाल कर सकें। और हिडन फीस भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर के 4 हिडन फीस बताऊंगा जो किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताई जाती है मगर पे करनी पड़ती है। उससे पहले आपको टाइप्स और कैटेगरी ऑफ फीस में फटाफट से बता देना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले तो आपको ये 2 सिनेरियोस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होती है अर्ली एग्ज़ाम फीस, मतलब आप समय से अपना एग्ज़ाम बुक कर लेते हैं तो आपको कुछ कम फीस देनी पड़ती है किसी भी लेवल के एग्ज़ाम को देने के लिए। और फिर होती है स्टैंडर्ड एग्ज़ाम फीस, जो मेरे हिसाब से इसका नाम स्टैंडर्ड नहीं, लेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने एग्ज़ाम को थोड़ा सा लेट बुक करते हैं गिवन डेडलाइन से तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। ठीक है जी। नाउ ये फीस ये बताना ज़रूरी था, इसको मैं आगे वीडियो के अंदर यूज़ करूँगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहली फ़ीस होती है वन टाइम एनरोलमेंट फ़ीस। ये जो एनरोलमेंट फ़ीस है ये अराउंड $350 के आसपास होती है। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अपना पहला एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो ये जो $350 की फ़ीस है ना, ये अब कैंसिल हो चुकी है। यानी कि 2026 से ये $350 की फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। दूसरी यहाँ पर होती है लेवल वाइज एग्ज़ाम फ़ीस। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके 3 लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। कोई भी लेवल का आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ती है। और इसी के अंदर मैंने जो आपको अर्ली और स्टैंडर्ड फ़ीस बताई वो इसी के लिए है। एंड देन फाइनली यू हैव दी कोचिंग फ़ीस। यूजुअली हम सोचते हैं कि ये 3 खर्चे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंदर इन 3 फीस के अलावा आपको 4 और खर्चे बताऊंगा जो किसी भी वीडियो के अंदर कवर नहीं करते और जो आपकी फ़ीस को सब्सटेंशियली बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेरी इन बातों को चेक करना चाहते हैं कि भाई सर जो बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है। आप जाकर के CFA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैं आपको कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बाकी की वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। यानी कि हर साल आपकी कितना खर्चा होने वाला है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और शुरू करेंगे पहले साल से। बट बिफोर वी मूव हेड, आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि जो वीडियो है एक सीरीज़ का पार्ट है और इस सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी CMA USA और ACCA की ऑनेस्ट कॉस्ट के ऊपर वीडियो हम इस साल बना चुके हैं और अब ये तीसरी वीडियो है, आपने इसे रिक्वेस्ट किया था इसलिए। और ऐसे ही और कोर्सेज़ के ऊपर ऑनेस्ट कॉस्ट के ऊपर मैं वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह की करियर रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए जी, तो पहले साल आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। अब 2025 तक जो वन टाइम एनरोलमेंट फ़ीस थी वो अब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 2026 में होने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। नाउ वी स्टार्ट विद लेवल 1 स्टडीज़, जिसकी कोचिंग फीस तकरीबन 50,000 के आसपास है। ये मैंने एकदम एवरेज, एकदम बीच का फिगर लिया है। कई कोचिंग्स लेवल वाइज 1 लाख या उससे ज़्यादा की फ़ीस भी लेते हैं और कुछ कोचिंग्स इससे स्लाइटली कम फीस भी लेते हैं। सो दिस इज़ अ गुड एवरेज टू गो विद। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली हिडन फीस में बताता हूँ कि हम कोचिंग फ़ीस देते हैं और हम सोचते हैं भी सारा काम हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि CFA के लिए एक स्पेशल बिजनेस कैलकुलेटर की आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना होता है और ये कैलकुलेटर सस्ता नहीं होता है। कुछ ही कंपनी के प्रिस्क्राइब्ड कैलकुलेटर्स आपको परचेज़ करने होते हैं, वही एग्ज़ाम हॉल में अलाउड होते हैं। और जिसमें से सबसे जो सस्ता होता है वो अराउंड 4,000 रुपीज़ का होता है और महंगा, सबसे महंगा कैलकुलेटर 10,000 के आसपास उसकी कॉस्ट आती है। बट फिलहाल सस्ते वाले को लेकर के चलते हैं, 4,000 रुपीज़ का आता है। अब पहला एग्ज़ाम आप अगस्त 2026 के अंदर बुक करने वाले हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और CFA शुरू करना चाहते हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी 11 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इसकी जो अर्ली एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो $1140 है। जैसे इंडियन करेंसी के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1,20,000 के आसपास का
कॉस्ट निकल करके आता है। अब आप सोच रहे होगे कि सर फरवरी 2026 में भी तो एग्ज़ाम होता है, वो भी तो दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, फरवरी 2026 का एग्ज़ाम बुक करने जाएंगे तो वहाँ पर अर्ली डेट जो है वो जा चुकी है और अब आपको स्टैंडर्ड फीस यानी कि $1490 देना होगा, जो इंडियन करेंसी में 1,56,000 के आसपास आता है। मुझे नहीं लगता कि कोई अब स्टैंडर्ड फीस देगा। समझदारी तो इसी में है कि आप अगस्त 2026 का एग्ज़ाम बुक करें और अपनी पढ़ाई जो है अकॉर्डिंगली शुरू करें। तो पहले साल का जो हमारा टोटल फीस है वो 1,74,000 हो गया, जिसके अंदर 50,000 की आपकी कोचिंग और पहली हिडन फीस विच इज़ 4,000 का कैलकुलेटर, इसकी कोई बात करता नहीं है, 4,000 छोटा अमाउंट थोड़ी ना है। इसके अलावा CFA USA की फ़ीस विच इज़ 1,20,000 रुपीज़ लेवल 1 की, अगर हम अर्ली फ़ीस की बात करते हैं तो। अब होगा ये कि यहाँ पर एक हिडन फीस नंबर 2 की बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो भी फ़ीस होती है, जो मैंने आपको बताई ना $1140 की फ़ीस, ये जो CFA की फ़ीस होती है 1140 की, इसके अंदर GST इंक्लूडेड नहीं होता है और इंडिया में आप हो तो GST देना पड़ेगा। तो 1140 के अंदर 18% GST आपको ऐड करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल पेमेंट है, आपको बैंक मार्कअप 3.5% के आसपास का देना पड़ सकता है, वो भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको रेट बता रखे हैं ना, ये आज की गूगल के रेट से मैंने कन्वर्ट किया है, मगर साथ ही साथ में व्हाट आई हैव डन इज़ कि इसके अंदर GST और 3.5% का जो बैंक मार्कअप है वो भी ऐड किया है। अब ये किसी भी वीडियो के अंदर बताया नहीं जाता है ना। तो ये जो एक्चुअल फीस होती है, ये अगर आप सिर्फ कन्वर्जन रेट करोगे तो ये 1,20,000 से बहुत छोटा अमाउंट आएगा, बहुत कम अमाउंट आएगा, ठीक है ना। तो GST और बैंक मार्कअप ये दोनों ऐड करके ही मैं जितनी भी फीस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इन सबको ऐड करके बताऊँगा, ठीक है जी। फटाफट से आते हैं दूसरे साल पे। दूसरे साल के अंदर ऑब्वियसली आप अपने लेवल 2 की शुरुआत करेंगे। अब हम करंट टाइमलाइन को पकड़ के चलें तो अगस्त 2027 के अंदर आप अपने एग्जाम को बुक करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स चाहें तो मई 2027 को भी अपने एग्जाम को बुक कर सकते हैं। लेवल 2 की भी जो फीस होती है वो लेवल 1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होती है, तो लेट्स से उसको भी हम 50,000 मान करके चल रहे हैं। यहाँ पर भी आप अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं $1140, विच इज़ अराउंड 1,20,000 एज ऑफ टुडे। नाउ ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मैं हिडन फीस नंबर 3 की बात करने वाला हूँ और वो है एक्सचेंज रेट का डिफरेंस। यानी कि आज तो 1140 1,20,000 है, बट एक साल के बाद 1140 उससे ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट डिफरेंस। बट फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे एक्सचेंज रेट डिफरेंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। एक डिस्क्लेमर आपको और दे दूँ, CFA की फ़ीस भी हर साल इंक्रीज़ होती है। सो अगर हम 1140 CFA लेवल 2 की फ़ीस आज बोल रहे हैं, तो अगर ये वीडियो आप एक साल बाद देख रहे होगे तो ये फ़ीस में इंक्रीज़ आ चुका होगा, ये बात पक्की है। तो ईयर 2 की फ़ीस 1,70,000 है, क्योंकि दूसरे साल में मान के चल रहा हूँ कि आप दोबारा से एक नया कैलकुलेटर नहीं खरीदें। अब आते हैं तीसरे और फाइनल ईयर पे। यहाँ पर आप अपने लेवल 3 की शुरुआत करते हैं। अब आप अगस्त 2028 के अंदर अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आपका जो इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो 3 साल हो जाता है। और अगर आप अपना लेवल 2 का एग्ज़ाम 2027 में दे चुके थे तो आप फरवरी 2028 के अंदर अपना एग्ज़ाम दे रहे होगे। एंड इस सिनेरियो में आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 2.5 साल हो जाता है। यूजुअली लोग 2.5 ईयर्स में एग्ज़ाम 3rd लेवल का दे पाते हैं। हम बात करते हैं कोचिंग फीस की। यहाँ कोचिंग फीस स्लाइटली ज़्यादा होती है, तो एक एवरेज कोचिंग फीस लेकर के चल रहे हैं विच इज़ अराउंड 70,000। यहाँ पर आप एग्ज़ाम बुक करते हैं तो एग्ज़ाम फीस भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। अर्ली एग्जामिनेशन फ़ीस लेते हैं तो $1,240 है, जो इंडियन करेंसी में 1,30,000 हो जाती है। तो तीसरे साल में जो आपकी टोटल फीस है, टोटल खर्चा होने वाला है, वो होने वाला है 2 लाख के आसपास। तो फटाफट से अपने डिस्कशन को कर लेते हैं कंसोलिडेट। टोटल CFA की फ़ीस कितनी हो, आइए उसको डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, भैया यहाँ पर हिडन फीस नंबर 4 की तो बात कर लें। देखिए होता ऐसा है कि CFA की जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर तकरीबन 29 सिटीज़ के अंदर हैं, 29 सिटीज़, राइट। तो अगर आप उन सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उन सिटीज़ तक, वहाँ पर रहने का खर्चा देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद घर वापस आएंगे, तो ये सब खर्चा भी एडअप हो सकता है। तो अभी तक जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, उसकी जो लिस्ट है उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से सिटीज़ में हैं। आपकी शहर में तो बहुत अच्छी बात है, आपकी टोटल फीस 5,44,000 के आसपास आएगी। 3 साल की फ़ीस हम ऐड करते हैं तो, राइट। तो ये 3.5-4 लाख का खर्चा नहीं है, ये 5,44,000 का है ना। तो आप देखो ना कितनी गलत इन्फॉर्मेशन लोग अपनी वीडियोस में देते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको हिडन फीस की बात करी है, तो ये फ़ीस ना 6 लाख तक भी पहुंच सकती है अगर CFA की हर साल का फ़ीस इंक्रीज़ और एक्सचेंज रेट के इंक्रीज़ को हम लेते हैं।
तो एक सेफली 6 लाख के आसपास खर्चा पकड़ के चलते हैं। इसका मतलब हर साल CFA के अंदर आपका खर्चा पर ईयर खर्चा जो है उसको 2 लाख रुपीज़ आप मान करके चल सकते हैं। और ये खर्चा और बढ़ सकता है अगर आप ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे कोचिंग फीस स्लाइटली हायर एंड पे है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में कहा था, यहाँ पर 4 हिडन फीस हैं और वो चारों हिडन फीस जो है मैं आपको अब तक बता चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके बताना है, देखें भाई कितने अटेंटिव हैं आप, कि वो 4 हिडन फीस कौन सी है। चलो जी, एक स्कॉलरशिप की बात भी कर लेते हैं। ऑब्वियसली CFA सस्ता कोर्स तो नहीं है और इसलिए तरह तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। पहले स्कॉलरशिप की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, कई सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई किया करते थे। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें ये हो गई, कई सारों ने अप्लाई किया, उनको स्कॉलरशिप मिली भी, बट कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्कॉलरशिप ले तो ली बट एग्ज़ाम नहीं दिए, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी अनएथिकल। अब इस प्रॉब्लम की वजह से CFA ने रूल्स को अब कर दिया है स्ट्रिक्ट और स्कॉलरशिप की सीट्स को कर दिया है रिड्यूस। बट एनीवेज, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को अगर करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा वो जानना चाहते हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें CFA स्कॉलरशिप वीडियो, उसके ऊपर भी फटाफट से बात कर लेंगे। फिलहाल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे डर गए होंगे और अगर पेरेंट्स हैं तो आप भी थोड़ा सा डर रहे होंगे कि यार खर्चा तो बहुत है बट सैलरी भी काफ़ी अच्छी है ना। तो यहाँ पर लेवल 3 की अगर हम बात करते हैं तो 8 to 10, ये लोअर साइड पे आपको एवरेज बता रहा हूँ, 8 से 10 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी मिलती है। यानी कि आप अपने जॉब के पहले साल के 8 to 9 मंथ्स के अंदर आप अपने सारे के सारे पैसे, या 10 महीने के अंदर मैक्स टू मैक्स अपने सारे के सारे पैसे जो है वो रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्क की मैं बात करना चाहता हूँ जो आपके खर्चे को सब्सटेंशियली बढ़ा सकता है। सो यू नीड टू पे अटेंशन राइट नाउ, और ये रिस्क है रिस्क ऑफ रीटेक्स। देखिए, YouTube वीडियोस के अंदर मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको एक बहुत बेवकूफ़ी भरी बात करते हुए देखा है। वो कहते हैं जी आप साथ साथ में कमाई शुरू कर सकते हो, CFA लेवल 2 के बाद भी तो जॉब मिल जाता है, कमाई शुरू कर दो और उसी से अपने खर्चे खुद निकाल लो। एंड इस हिसाब से CFA लेवल 3 का जो आपका कॉस्ट है वो अरेंज हो सकता है। ठीक है, अब मैं कंप्लीटली इस चीज़ को वो नहीं कह रहा, मतलब आप में कैपेबिलिटी तो आप करें, बिल्कुल करें, बट अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है ना, तो यहाँ पर आपका रिस्क ऑफ रीटेक बहुत तगड़े तरीके से बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा ये कि अगर आप अपने काम के अंदर बिजी हैं और गलती से पूरी प्रिपरेशन हुए बिना आपने इस एग्ज़ाम को दे दिया और उस वजह से आप हो गए फेल, तो भैया आंसू निकल जाएंगे। लोग लिटरली रो देते हैं कि हम एग्ज़ाम में फेल हो गए, है ना। इसलिए नहीं क्योंकि फेल होने का दुख है, वो तो है ही, बट पैसे जो खर्च होते हैं ना वो बेहिसाब खर्च होते हैं। अभी हमने बात किया कि अगर एक बार में तीनों की तीनों लेवल आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका खर्चा 6 लाख है। एक बार CFA लेवल 3 में फेल हो जाओ 7,30,000, दूसरी बार फेल हो जाओ 8,60,000। मतलब खर्चा ऐसा कंपाउंड होता है ना बॉस, दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो कोई ऐसा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है और आपका मन है कि भाई हमको लेवल 3 करना ही करना है, तो जस्ट कंप्लीट लेवल 3, उसके बाद आप जॉब के लिए जाना। और अगर आपको पता है कि जॉब के साथ आप मैनेज कर सकते हो, यू कैन वर्क दैट हार्ड, देन ओनली गो फॉर जॉब आफ्टर लेवल 2। नहीं तो पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, पसीने छूट जाएंगे। मेरे को कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स पता है जो लेवल 2 के बाद CFA छोड़ देते हैं क्योंकि जॉब में बिजी हो जाते हैं और अब लेवल 3 की प्रिपरेशन करने का ना समय है, ना पैसा और ना हिम्मत। तो ऐसी बेवकूफ़ाना एडवाइस की बजाय मेरे हिसाब से थोड़ा सोच समझ के ही आप डिसीजन लें। फिलहाल हम आते हैं अपनी वीडियो के एंड पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंसाइटफुल लगी तो लाइक कर दें और लोगों को ये जो ऑनेस्ट वीडियो है ना कॉस्ट के ऊपर, ये शेयर करें, ताकि ऐसे जो मिसलीडिंग वीडियोस होते हैं जिसके अंदर कॉस्ट को बहुत कम बताया जाता है और ख़राब एडवाइस दी जाती है, उसको देख करके लोग अपने गलत डिसीजंस ना ले लें इस कोर्स को करने के और अपने फाइनेंसिस को ठीक तरीके से प्लान कर पाएँ। अब CFA के ऊपर वीडियो बन चुकी है, और किस कोर्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कमेंट में बस आपको इतना लिखना है, ऑनेस्ट कॉस्ट ऑफ डैश कोर्स। अब आप, मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।